घना काला बादल आसमान को ढक चुका था और तेज बारिश हो रही थी। नीम का पेड़ हवा के साथ झूम रहा था और पूरा गांव जैसे सिहर उठा था। सिहर उठा था मतलब शायद डर से कांप उठा था। राह में एक छोटा घर था जहां मीरा अपने बच्चे के साथ अकेले रहती थी। मीरा ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर पड़कर एक रहस्यमयी आवाज कर रही थी। अचानक मीरा ने पेड़ के पास एक काली परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर ली, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो काली परछाई खिड़की के पास आकर रुक गई। मीरा ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि मीरा का डर के मारे हाल बुरा था। वो डर से कांपने लगी। कौन है? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक और तेज होती गई। बारिश की आवाज के साथ ये दस्तक और भी खौफनाक लग रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मीरा के सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पानी में धुला हुआ था और आंखें खोखली थी। उस औरत ने धीमे से कहा, मुझे अंदर आने दो, ठंड लग रही है मुझे। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। मीरा का शरीर जैसे जम सा गया। मीरा ने हिम्मत करके दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो औरत दरवाजे से अंदर घुस गई। उसकी हरकतें इंसानों जैसी तो बिल्कुल ही नहीं थी। मीरा ने रब का नाम लेकर मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन औरत जोर से हंसते हुए ये कहने लगी, तुम्हारे मंत्र का मुझ पे कोई असर ना होगा। तुम्हारे मंत्र मुझको रोक नहीं सकते। और वो औरत अचानक गायब हो गई और घर की हर चीज हवा में उड़ने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल बंद होने लगी और बारिश अंदर आने लगी। मीरा ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी। नहीं। मीरा ने पूछा, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूं। मीरा ने घर में रखी पवित्र राख उठाई और उसे पूरे घर में छिड़क दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन फिर अचानक बड़ी जोर की बिजली चमकी। बिजली की चमक में मीरा ने देखा कि वो औरत दीवार पर उल्टा चढ़ रही थी। वो दीवार से लटकी हुई थी और उसकी आंखें सीधा मीरा पर थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा बच्चा वापस दो, और अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगी। मीरा को समझ आ गया कि ये औरत अपने खोए हुए बच्चे के लिए तड़प रही है। मीरा ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए, और मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो भूतिया औरत रोने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने कहा,
मुझे मोक्ष दिला दो वरना मेरा दर्द खत्म नहीं होगा। मीरा ने भगवान से प्रार्थना की और उस आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे औरत का शरीर धुंध में बदलने लगा। बारिश रुकने लगी और मीरा ने देखा कि वो आत्मा गायब हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने बताया कि वो आत्मा बरसों से बच्चों को परेशान कर रही थी, लेकिन मीरा की भक्ति और अपने बच्चे के प्रति प्यार ने उसे शांति दे दी। मीरा ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, भूतों से लड़ने के लिए हिम्मत और यकीन ही सबसे बड़ा हथियार है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही वो बेल आइकन को प्लीज ऑन कर दीजिए ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो आपको उसकी सीधी नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।